हाय गाइस, जय श्री महाकाल टू एवरीवन। गाइस, आज मैं बहुत यूनिक रीडिंग लेकर आई हूँ। आई डोंट नो, इट जस्ट केम इन माय माइंड बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ केसेस रिगार्डिंग द सेम। तो गाइस, आज मेरी रीडिंग उन लोगों के बारे में होने वाली है जो लोग दूसरों के रिलेशनशिप से जेलस होते हैं, गॉसिप करते हैं, दूसरों के रिश्ते पर नजर लगाते हैं, उनको देखकर नाखुश होते हैं, दे गेट जेलस, नेगेटिविटी फैलाते हैं, किसी का रिलेशन तोड़वाने में जिनको बहुत मजा आता है। गाइस, आई एम सॉरी बट मेरे पास इतने केसेस आते हैं रिगार्डिंग द सेम सिचुएशन, तो मेरा मन किया, इंट्यूटिवली मेरे दिमाग में आया, चलो इस पर एक गाइडेंस लेते हैं, चलो इस पर एक रीडिंग करते हैं। तो ये रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको लगता है दैट दे गेट हैप्पी टू स्प्रेड रूमर्स, दे गेट हैप्पी टू क्रिएट नेगेटिविटी, जिनको मजा आता है किसी कपल को खुश देखकर ना खुश होने में। तो गाइज, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को मेरी रीडिंग बुरी लग जाए, एंड आई डोंट केयर। Why I don't care? Because my messages are for the people जो अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अच्छे रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आया है उन लोगों के लिए स्टार का। यूनिवर्स की नजर सब पर होती है गाइस। अगर हमें ऐसा लगता है दैट वी आर डूइंग समथिंग, वी आर क्रिएटिंग समथिंग, वी आर टॉकिंग समथिंग, किसी को नहीं दिख रहा, हम सिर्फ गॉसिप कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, नहीं गाइस, यूनिवर्स की नजर सब पर होती है। जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं वो अपने आप को अंदर से कहीं ना कहीं खोखला कर रहे होते हैं। उनकी जेलसी उनकी जिंदगी में लैक करती है, उनकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं खोखला करती है, कमजोर करती है और उन्हें और नेगेटिव बनाती है। यूनिवर्स उन्हें क्लियर बताता है तुम दूसरों का लाइट कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी की लाइफ में डार्कनेस दे रहे हो, किसी की लाइफ में गड्ढा खोद रहे हो, नहीं, एक्चुअली आप अपने लिए खोद रहे होते हैं। तो आपके लिए कर्मा का मैसेज होता है, उनका जेलसी एनर्जी उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को डिले कर देती है। जितना वो किसी को गिराने की कोशिश करते हैं उतना ही वो खुद नहीं उठ पाते हैं। तो स्टार कहता है कि अगर दूसरों की लाइफ से नेगेटिविटी फैलाओगे, दूसरों की लाइफ में इश्यूज क्रिएट करोगे, दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी, डार्कनेस देने की कोशिश करोगे, तो माय डियर ब्यूटीज, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आएंगी, आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं लाइट और ब्लेसिंग्स कम होएगी। सेकेंड कार्ड व्हाट आई हैव, दैट इज नाइट ऑफ वेंट्स। नाइट ऑफ वेंट्स कहता है आप लोग अपनी लाइफ में फिर बहुत इम्पल्सिव होने लगते हो, बिना सोचे समझे बोलना, गॉसिप करना, कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित करना, प्रोवोक करना, ड्रामा करना, कहीं ना कहीं अटेंशन, आपको हर एक की अटेंशन चाहिए होती है। नॉर्मली लाइफ में लोगों को, सोल्स को, प्योर सोल्स को अटेंशन चाहिए होती है अपनों की, अपनी फैमिली की, अपने पर्सन की, दैट इज इट। आपको चाहिए होती है ये भी मुझे देखे, वो भी मुझे देखे। यू ट्राई टू बिकम somebody जिसको हर कोई अटेंशन दे। आप अटेंशन के लिए कुछ भी करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपकी खुद की एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब करना इनका थ्रिल हो जाता है। तो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं पर खुद अनस्टेबल होते हैं, फिर बाद में कहीं ना कहीं रिग्रेट जरूर होता है। आप दूसरों के रिलेशनशिप तोड़ने के लिए अगर कोशिश करते हो तो ट्रस्ट मी, चेक योर पैटर्न, आपकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद ब्रेकअप्स आते हैं। अदर कार्ड, इट इज फॉर 3 ऑफ सोर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है गाइस। जो लोग दूसरों का ब्रेकअप करवाते हैं, जो लोग दूसरों के रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट करते हैं, या किसी के रिलेशनशिप में रूमर्स फैला के, गलतियां बताकर, या किसी भी तरीके की अफवाहें कर कर, नेगेटिविटी कर कर आप अगर किसी के रिलेशनशिप में पेन लाने की कोशिश करते हैं, किसी सच्चे दिल का दिल तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली आप अपनी जिंदगी में हार्ट ब्रेक, बिट्रेल और इमोशनल पेन कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं। जस्ट लाइक आई सेड नाइट ऑफ वैंड्स में, कि आपकी लाइफ में एक के बाद ब्रेकअप आते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स क्लियर कर देता है मेरी कही बात, कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बिट्रेल और इमोशनल पेन कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं। यूनिवर्स वही फील करवाता है आपको जो आप दूसरों को फील करवाने की कोशिश करते हैं। गाइस, कर्मा इज नॉट पनिशमेंट। कर्मा
कहीं ना कहीं एक एजुकेशन है। जितना दर्द वो बात बात पे देते हैं ना लोगों को, उतना ही इंटेंसिटी के साथ दर्द आपकी लाइफ में भी आता है। इसलिए रुक जाओ, संभल जाओ, गलतियां हो गई तो उन्हें चेंज करके एक अच्छे इंसान बन जाओ। एंड द नेक्स्ट कार्ड सेज नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल एक बहुत स्लो बट श्योर कर्मा का कार्ड है। क्लियर कट कर्मा का कार्ड है गाइस मेरे पास। यहाँ पे ये कहता है कर्मा स्लो है पर कांस्टेंट है। यूनिवर्स आपको टाइम बाय टाइम लेसन देता रहेगा। आपके कहीं ना कहीं ग्रोथ स्लो करेगा। आपको फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, या फिर जो प्यार आप डिजर्व करते हो या आप दूसरे के प्यार को देखकर जेलस होते हो, दैट व्हाई आई एम नॉट गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ लव, मेरा पर्सन ऐसा क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में ये खुशी क्यों नहीं है, एटसेट्रा, बिकॉज आप जेलस हो, आप तुड़वाने की कोशिश की हो किसी और का घर, तो आपके रिलेशनशिप स्लो हो जाएंगे, स्टक एनर्जीज में जाओगे। तो जिंदगी में आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप दूसरों के साथ करते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल कहता है टाइम तुम्हारा टेस्ट लेगा और हर टेस्ट तुम्हारे एक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो गाइस, कार्मिक समरी अगर मैं यहाँ पे आपको डीप में बता दूं इन सब कार्ड्स के बेसिस पे, तो जेलसी आपकी लैक ऑफ ब्लेसिंग बनेगी। आपकी लाइफ कभी भी फुल ऑफ हैप्पीनेस नहीं ला पाएगी। गॉसिप, आप लोगों को कहीं ना कहीं अगर उनके बारे में गॉसिप करते हो, अननेसेसरली उनके बारे में र्यूमर्स फैलाते हो, दूसरों के बारे में बातें करते हो, अननेसेसरली डिफेम करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ यही होने वाला है। आप किसी का अगर रिलेशनशिप तोड़ते हो, कहते हैं ना घर बनाना किसी का पुण्य का काम है और घर बिगाड़ना किसी का शैतानों का काम है। तो आप अगर किसी का घर तोड़वाते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद के घर को आज नहीं तो कल तोड़ने के लिए वो नींव रख चुके हो। तो कहीं ना कहीं गाइस, यूनिवर्स आपको कहता है जिनको दूसरों का सच्चा प्यार बर्दाश्त नहीं होता, उन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। दूसरों का घर तोड़कर कोई अपना घर कभी नहीं बसा सकता। जेलस हार्ट्स अट्रैक्ट जेलस पार्टनर ओनली। दिस इज इट गाइस। मेरा मोटिव किसी को हर्ट करना नहीं है, मेरा मोटिव सिर्फ सच्चाई सामने रखना है। आई होप आपको समझ में आए और आप अच्छाई के रास्ते पे चलो। दिस इज इट गाइज, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय जय श्री महाकाल।